रातें अधूरी हैं, सवाल बस ख्वाब का है। ख्वाब नशे में है और नशा एमबीबीएस का है। तो जितने भी नीट एस्पिरेंट हैं सबका स्वागत है इस चैनल पे। और आइए देखिए, और समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिए, ज़रूर इसके लिए मेहनत किया जाएगा। आप ही लोग के लिए ही तो आते हैं हम, और किसके लिए आते हैं। अब इम्यूनिटी की अगर टाइप्स देखने चले, इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। लिख दे क्या? रोग, अरे भाई लिखा जाओ, बात नहीं मान रहा है। रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है, याद रखिएगा। अब इम्यूनिटी का जो भी है, इसमें इम्यूनिटी के बारे में पूरा डिटेल्स में हम इससे पहले वाले लेक्चर में बताए हुए हैं, तो इसलिए इसमें आगे बढ़ेंगे। अब उसमें इनेट इम्यूनिटी को भी कवर किए हुए थे हम, और इसमें कवर करने जा रहे हैं हम लोग एडेप्टिव इम्यूनिटी, जिसको हम एक्वायर्ड कहते हैं। जिसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो दो टाइप्स के होते हैं, एक नेचुरल होते हैं, एक आर्टिफिशियल होते हैं। अब नेचुरल में भी पैसिव होते हैं और एक्टिव होते हैं। और पैसिव की बात करें तो ये मैटरनल है, बाई बर्थ आया हुआ होता है हम लोग में। और इन एक्टिव की बात करें तो ये इन्फेक्शन से हम लोग का बॉडी सीखता है। जैसे इन्फेक्शन हुआ तो देखा, अरे ये आया था तो हमको ऐसा कुछ सिम्टम्स हुआ था, तो सीख जाता। अगली बार आएगा तो तुम्हारे प्रति कुछ हम एंटीबॉडीज बना करके रखेंगे, फिर देखते हैं कैसे तुम इन्फेक्ट कर देते हो, ये होता। अब आर्टिफिशियल की बात करें तो ये भी दो टाइप के होते हैं, एक पैसिव होते हैं, एक एक्टिव होते हैं। अब पैसिव की बात करें तो ये हम लोग का बॉडी खुद इस चीज़ को कंट्रोल कर लेता। जैसे इन्फेक्शियस एजेंट आया या एंटीजन आया, उसके प्रति एंटीबॉडी बनाना और एंटीबॉडी को वहाँ पर ट्रांसफ़र करना, ये खुद कर लेता, तो इसको पैसिव कहते हैं। और एक्टिव की बात करें तो इम्यूनाइजेशन, हम लोग इम्यूनिटी पावर अलग से डालते हैं बॉडी में, इम्यून बूस्टर है। आगे बढ़ते हैं। अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम जो है बात कर रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के। यहाँ बात कर रहे हैं हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी के, जो कि पैथोजिन स्पेसिफिक है, जो पैथोजिन स्पेसिफिक है। और इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक ऐसा टाइप ऑफ इम्यूनिटी है जो कि इन्वायरमेंट से गेन करते हैं हम लोग, और साथ ही साथ इसका मेमोरी रख लेते हैं कि क्या चीज़ से हम लोग को इन्फेक्शन हुआ था और किस टाइप का एंटीबॉडी बना था उसके प्रति। तो यही बात है। अब देख लीजिए, जब हम लोग का बॉडी को पहली बार कोई पैथोजिन, देख लीजिए व्हेन दैट, अब यहाँ मेमोरी जो लिखा हुआ ना, इसका मतलब यहाँ बताना चाह रहे हैं हम व्हेन, अब देख लीजिए, मीन्स दैट आवर बॉडी व्हेन एनकाउंटर्स अ पैथोजिन फॉर फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स। जैसे कोई इन्फेक्शियस एजेंट या कोई एंटीजन हम लोग का बॉडी पे अटैक किया तो इस समय एक रिस्पॉन्स आता, उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। जैसे कोई एंटीजन आया, उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी बनना, तो फर्स्ट टाइम में लेस नंबर ऑफ एंटीबॉडीज बनते हैं और कुछ ज़्यादा ड्यूरेशन ले लेते हैं, ज़्यादा टाइम ले लेते हैं उसको पहचानने में। हाँ, लेकिन याद रहे कि वो एंटीबॉडी एक बार बन जाए तो फिर नेक्स्ट टाइम उसको आने दीजिए ना इधर से, फिर बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी बनेगा और वो पैथोजिन का एकदम धज्जी उड़ा देगा, पकड़े कूट देगा, ये बात होता है। तो फर्स्ट टाइम में जो आपका एंटीबॉडी का बनने का स्पीड होता है वो, या इंटेंसिटी होता है, लो होता है, बहुत कम। अब फिर मान लीजिए वही एंटीजन फिर से हम लोग का बॉडी में एनकाउंटर किया, यानी फिर से बॉडी में आया। इस समय हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी और एमनेस्टिक रिस्पॉन्स। अब इस समय में क्या होता है कि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता, क्योंकि आपको पता ही है कि एंटीबॉडी पहले से बना हुआ, उसको याद है, मेमोरी रख लिया, याद रख लिया, दिमाग में रख लिया। आप पढ़ते हैं दिमाग में रख लेते हैं ना कि ये तो पहली बार पढ़े थे। फॉर एग्जाम्पल,
आप किसी रिश्तेदार को पहली बार पहचान करवाने में लेट लगता है या पहचानने में लेट लगता है, फिर अगली बार कोई आता है, अरे 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 ये मौसा जी है, चाचा जी है, मासी जी है, चेयर लाओ, ये होता है ना, चाय बनाओ इसके लिए। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग का बॉडी में भी होता है। जैसे वही एंटीजन एक बार तो पहचान लिया है उसके बारे में, उसके लिए एकदम औजार भी बना कर, हथियार भी बना के रख चुका है। अब आया जैसे अटैक करने, इन लोग तैयार है, एकदम जबरदस्त बूम मात्रा में, एकदम जबरदस्त मात्रा में है, बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीबॉडी को तुरंत बनाया और उसका सेवा किया, पकड़ के कूट दिया। ये होता है। ड्यू टू दिस मैकेनिज्म आवर बॉडी इज सपोज टू हैव मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर। तो इस कारण से ऐसा माना गया है कि हम लोग का शरीर जो है याद रखता है, मेमोरी रखता है पहला इनकाउंटर का, कोई भी पैथोजन का पहला इनकाउंटर का। फॉर एग्जांपल आप कोविड के टाइम में आप देखे होंगे, हम लोगों को कोविड का वैक्सीन दिया जाता था। कोविड का वैक्सीन में एक्चुअल होता क्या है, उसमें आपका डेड स्ट्रेन या फिर लो इंटेंसिटी वाला जो है या लो पावर वाला जो है कोविड को हम लोग का बॉडी में इंजेक्ट किया गया था, या फिर उसका डुप्लीकेट जो कि उसके जैसा ही दिखता है, फोटोकॉपी हम लोग का बॉडी में इंजेक्ट किया गया था और हम लोग का बॉडी उसके प्रति क्या कर लिया, एंटीबॉडी तैयार कर लिया था। अब उसके बाद असली कोविड भी आया ना तो देख लेगा, क्योंकि पहली बार का याद है कि ऐसा ही कोई आया था मुखौटे वाला, तो ये उड़ा देता। बुझे? आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। पहला पेज में देख लिया हम लोग, दो टाइप के इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, या वन के ऊपर 0 है और 2 के ऊपर जो 0 है, ये इसको हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोलते हैं। इज कैरिड बाय 2 सेल्स नेमली। अब हमने तो पिछला पेज में पढ़े प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या होता है। अब इस दोनों रिस्पॉन्स को कौन कैरी आउट करता है, बी सेल्स एंड टी सेल्स, यानी बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। अब बी लिम्फोसाइट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और टी लिम्फोसाइट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब देख लीजिए, बी लिम्फोसाइट मैच्योर विद इन बोन मैरो, आफ्टर मैच्योरेशन इट कम्स आउट विथ यूनिक एंटीजन रिसेप्टर ऑन इट। अब देख लीजिए, अगर बी लिम्फोसाइट की अगर बात करें तो ये बच्चे से जवान कहाँ पर होता है, ये बोन मैरो में होता है। फिर उसके बाद जो है एक अलग आइडेंटिटी लेके आता है। फॉर एग्जांपल आप लोग जो है बच्चे थे, फिर बड़े होते तो कुछ एक अलग आइडेंटिटी लेकर के आते हैं, कोई डॉक्टर तो कोई इंजीनियर तो कोई सिविल सर्वेंट होते हैं, सिविल सर्वेंट्स वाले होते हैं, ये होते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से कुछ यूनिक आइडेंटिटी लेके आते हैं, यूनिक एंटीजन रिसेप्टर लेकर के आते हैं कि अलग अलग एंटीजन रिसेप्टर उस पर बाइंड कर सकें। B cells bind to these toxin cells and digest them into smaller pieces। अब इस साइट पे, ये जो साइट है मान लीजिए कुछ ऐसा, ये B सेल है और इसके ऊपर कुछ ऐसा ये होता है। इसको दूसरा कलर से अगर बना दिया जाए तो बेहतर रहेगा, आई थिंक सो। आपको क्या लगता है? यही लगना चाहिए। अब मान लीजिए ये बी लिम्फोसाइट है, बी सेल्स है, अब इसके ऊपर कुछ ऐसे करके रिसेप्टर है। तो ये रिसेप्टर मान लीजिए किसके लिए होता है, ये फॉरेन एंटीजन के लिए होता है, बाहरी एंटीजन के लिए। बाहरी एंटीजन आता है, इसी पे बाइंड कर लेता है, ऐसे करके आया, बाइंड किया, और बाइंड करने के बाद तो फिर कुटाई खाता है। अब देख लीजिए, बी सेल्स बाइंड टू दीज टॉक्सिन सेल्स एंड डाइजेस्ट देम इनटू स्मॉलर पीसेस। अब ये फिर टॉक्सिन सेल से जुड़ता है, फिर उसके बाद उसको डाइजेस्ट करके एकदम छोटा छोटा पीस में तोड़ देता है। And response end with the descendant of B cells secreting antibiotics। अब फिर इसको टुकड़ा टुकड़ा में बांट दिया, छोटा छोटा में बांट दिया, और वहाँ पर एंटीबायोटिक रिलीज, एंटीबायोटिक नहीं होगा, यहाँ पर एंटीबॉडीज होगा, एंटीबॉडीज रिलीज किया, फिर उसके बाद यहाँ से खेला खत्म, कोई रिस्पॉन्स नहीं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, उसको कूट दिया पकड़ के। अब देख लीजिए, पढ़ते हैं हम लोग टी लिम्फोसाइट के बारे में। अराइज इन द बोन मैरो बट माइग्रेट टू थाइमस ग्लैंड टू मैच्योर। जन्म लेता है बोन मैरो में, जाता है थाइमस ग्लैंड के पास, जो कि हार्ट के पीछे होता। हाँ,
arise in the bone marrow but migrate to the thymus gland to mature, cannot recognize antigen alone. T cells receptor can recognize only antigen bound to the cell membrane protein, MHC cell molecules. अब देख लीजिए यहाँ पर बात की क्या कहा जा रहा है कि सबसे पहले अराइज हुआ कहाँ, बोन मैरो में, गया कहाँ, थाइमस ग्लैंड के पास। अब वहाँ पर ये बड़ा हो रहा है, मैच्योर हो रहा, और इसमें पावर क्या है कि भाई ये पहचानेगा नहीं किसी फॉरेन एंटीजन को, ये फॉरेन एंटीजन को पहचानेगा नहीं, बस उसी को पहचानेगा जो सेल मेम्ब्रेन पे लगा हुआ था, सेल मेम्ब्रेन के MHC प्रोटीन, जिसको हम लोग कहते हैं मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी सेल्स, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी सेल्स। आया, लिख देते हैं हम। मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी, यहाँ से एक और मार दीजिएगा, कंपैटिबिलिटी, राइटिंग समझ जाना चाहिए, सेल्स। तो ये बात रहा, बुझा। अब टाइप्स ऑफ टी सेल्स की बात करें तो कितने टाइप के होते हैं। TH मतलब टी हेल्पर सेल, इसको टी हेल्पर भी कह सकते हैं या हेल्पर टी सेल्स भी कह सकते हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और TS यानी सप्रेसर टी सेल्स या फिर टी सप्रेसर। अब टीके सेल्स, और फिर याद रखिएगा NK सेल्स भी होता है, नेचुरल किलर सेल, और यहाँ पर टीके बोल रहे हैं, टी किलर। अब देख लीजिए, इसी को हम लोग फिर दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, CD8 टी सेल्स जो कि पैथोजन सेल्स को मार देता है, और CD4 टी सेल्स जो क्या करता है, इन्फ्लामेशन काउज करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एंटीबॉडीज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा कैमरा को छोटा करना पड़ेगा। अब देख लीजिए, एंटीबायोटिक्स एंड बार बार एंटीबॉडीज को एंटीबायोटिक्स बोल रहे हैं, आप समझ रहे हैं, समझ जाइए कि हम एंटीबॉडीज के बारे में ही बात कर रहे हैं। अब मेन बात तो देखिए, अपने क्लास का हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो एंटीबॉडीज एंटीबायोटिक्स ये पढ़ के थक चुके हैं, तो ये हर हमेशा मुंह पे रहता है एंटीबायोटिक्स, लेकिन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंटीबॉडीज एंड टाइप्स। द बी सेल्स produce an army of the protein in response to pathogen into our blood to fight with them. These protein called antibodies. जब कोई बाहर से फॉरेन एंटीजन आया हम लोग का बॉडी में, फॉरेन एंटीजन आया, अटैक किया, और बी सेल्स ने इसको रिकॉग्नाइज किया, कहाँ चिपकना तो है बी सेल्स पे ही, तो बी सेल्स ने रिकॉग्नाइज किया, और रिकॉग्नाइज करने के बाद अब बी सेल्स जैसे रिकॉग्नाइज किया, फिर उसके बाद क्या किया, प्रोटीन रिलीज करने लगा, आर्मी प्रोटीन। अब ये आर्मी प्रोटीन को हम जो क्या करता है, इस पैथोजन से लड़ सके, तो इन आर्मी प्रोटीन्स को हम लोग कहते हैं एंटीबॉडीज। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, बॉडीज का मतलब होता है फॉरेन एंटीजन। एंड टी सेल्स themselves cannot secrete antibody but help B cells produce them. अब T cells की बात करें तो यहाँ B cells की बात करें, B cells क्या करता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहा, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहा। अब एंटीबॉडीज अगर पूछे आपसे कि एंटीबॉडीज होता क्या है, तो बोलना है कुछ नहीं, प्रोटीन्स है, वो भी आर्मी ऑफ प्रोटीन है। अब टी सेल्स खुद ब खुद वो एंटीबॉडीज सिक्रेट नहीं कर सकता, पावर नहीं है, लेकिन बी सेल्स को मदद करता है कि तुम भाई सिक्रेट करो, हम पीछे से खड़े हैं। अब टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज अगर देखें तो आप तो जानते हैं IgA, IG का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन A, इम्यूनोग्लोबुलिन बी नहीं M, इम्यूनोग्लोबुलिन M, इम्यूनोग्लोबुलिन E, इम्यूनोग्लोबुलिन G, इम्यूनोग्लोबुलिन D।
तो IG मतलब याद रखिएगा, IG बोल रहे हैं, AG मत समझिएगा। IG मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन, लिख दे रहे हैं हम यहाँ पर। लगता है अपने अंदाज में लिखाएगा। इम्यूनोग्लोबुलिन, तो ये रहा आपका इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, डी। यानी हम एंटीबॉडी को 5 स्टेप्स में बांट देते हैं: IgA, IgM, IgE, IgD, IgG। याद करने का आसान तरीका, IgA, IgM, IgE, IgG, IgD। ये each एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स हैज 4 पेप्टाइड चेन, और प्रत्येक एंटीबॉडीज की अगर बात करें तो 4 पेप्टाइड चेन होते हैं, कुछ वाई शेप के होते हैं, ऐसे आपको कुछ ऐसे करके होते हैं, 4 चेन होते हैं, और 2 लाइट चेन मिलेंगे आपको, 2 हेवी चेन मिलते हैं, या लॉन्ग चेन कहते हैं हम उसको। each antibody has each antibody molecule has 4 peptide chain, स्मॉल चेन और लाइट चेन। स्मॉल चेन को हम लाइट चेन भी कहते हैं, लॉन्ग चेन और हैवी चेन, लॉन्ग चेन को हम हैवी चेन भी कहते हैं। तो चलिए देख ही लेते हैं। ये रहा आपका एंटीबॉडी, ये आपका लाइट चेन रहा, और ये आपका हैवी चेन रहा। और यहाँ पर ये देख रहे होंगे आप, कलर से बताई दे रहे हैं हम आपको, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो है, अब यहाँ पर क्या होता है, एंटीजन, या एंटीजन का क्या होता है, बाइंडिंग होता है। एंटीजन बाइंडिंग साइट है, यानी फॉरेन एंटीजन से बाइंड करेगा और उसको पकड़ के कूट देगा। तो जैसे हम लोग को हाथ होता है ना, तो देख लीजिए उसी तरीके से ये पकड़ने वाला इसके पास है। आई से पकड़ा एंटीजन को पकड़ के पिटा दिया। 1 मिनट, थोड़ा सा हम टाइम देख ले रहे हैं, 17 हुआ, निकाल देते हैं। तो ये लाइट चेन हुआ, और ये जो बड़ा सा है, ये इसको हम हैवी चेन कहते हैं। और बीच बीच में ये जो देख रहे हैं, ये सब सल्फर बॉन्ड है। ये सब जो बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये सब सल्फर बॉन्ड है। सल्फर बॉन्ड भी है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। वही चीज को हम हाथ से बनाने का कोशिश किए थे। अब इम्यून रिस्पॉन्स की बात, इम्यून रिस्पॉन्स टाइप, दीज एंटीबॉडीज, अरे यार, हाँ, these antibodies found in the blood hence also called humoral immune response। अब ये एंटीबॉडीज की अगर बात करें तो ये हम लोग के ब्लड में पाए जाते हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स भी कहते हैं। ह्यूमरल मतलब ब्लड होता, यानी ब्लड के द्वारा जो इम्यून रिस्पॉन्स लिया गया उसको ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स 2 टाइप के होते हैं, एक AMI यानी एंटीजन एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, और फिर दूसरा सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जिसको हम CMI कहते हैं। अब CMI के बारे में देख लेते हैं पहले, विच इन्वॉल्व्स टी सेल्स एंड टारगेट इंडिकेटेड और एबनॉर्मल सेल्स। तो CMI जो है, CMI में टी सेल्स होते हैं, और फिर टारगेट, ये टारगेट पे फोकस करता है मेनली। और AMI की अगर बात करें, स्टैंड फॉर, अब AMI का अगर फुल फॉर्म देखने चले, एंटीबॉडी मीडिएटेड सेल्स रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स, यानी एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, also known as humoral immunity, which involves the production of antibodies by B cells to neutralize extracellular pathogens। ये B cells को बोलता है कि तुम एंटीबॉडी बनाओ ताकि बाहर का एनवायरनमेंट को एकदम नॉर्मल कर दें। समझे? आगे बढ़ते हैं। अब स्टेप्स के बारे में देखिए, उतना तो आपके लिए ये है नहीं ज़रूरत का काम, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। देख लीजिए कैसे कैसे हो रहा है।
कलर विच कलर डू यू चूज कलर, रेड ले लेते हैं, कलर विच कलर, रेड कलर। हाँ, अब पहला देखिए, ये रहा आपका बी सेल्स, उसके ऊपर रिसेप्टर है, दिख रहा है कुछ ऐसे करके, ये रिसेप्टर है। द टी सेल्स आर मोबिलाइज्ड when they encounter a cells such as dendritic cells or B cells that has digested an antigen and is displaying antigen fragments bound to its MHC molecules। अब देख लीजिए टी सेल्स अब देख लीजिए टी सेल्स जो है बी सेल्स के पीछे पीछे घूमता है, क्योंकि उसको मदद करना होता है मारने के लिए एंटीबॉडीज को, और वो देखता है कि बी सेल्स कहाँ कहाँ ऐसा बी सेल्स है जो कि डेंड्राइटिक सेल्स को कूटा हुआ है और उसका टुकड़ा टुकड़ा उसके अंदर है, वहाँ पर जाता है और उसको पूरा पूरी मारने में काम करता है। फिर उसके बाद देखिए क्या होता है, साइटोकाइन्स हेल्प द टी सेल्स मैच्योर। अब साइटोकाइन्स जो है बीच में देखिए, अब टी सेल्स जितना है उसका नंबर भी बढ़ाना और उसको मैच्योरेशन भी जरूरी है, तो अब साइटोकाइन सेल क्या करता है, टी सेल्स का मैच्योरेशन भी करता है। अब आगे देखते हैं हम लोग, द MHC एंटीजन कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट द टी सेल्स रिसेप्टर एंड टी सेल्स सीक्रेट साइटोकाइन्स। अब MHC एंटीजन की कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें, वो क्या करता है, टी सेल रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देता है और टी सेल रिसेप्टर क्या कर लेता है, और टी सेल का काम क्या होता है, इंटर्न टी सेल्स आपका, एक मिनट, टी सेल्स आपका फिर क्या कर लेता है, साइटोकाइन्स बनाने लगता है। अब फिर नेक्स्ट क्या होता है, सम साइटोकाइन्स स्पर द ग्रोथ ऑफ द मोर टी सेल्स। अब साइटोकाइन्स का नंबर अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो वो क्या करता है कि टी सेल्स को बोलता है भाई रुक जाओ, हो गया मेरा जितना अमाउंट निकलना था। अब फिर कुछ देखिए क्या करता है, अब इन्फेक्टेड सेल्स के पास जाता है, सम टी सेल्स बिकम हेल्पर सेल्स एंड सीक्रेट सम साइटोकाइन्स that attract fresh macrophages, neutrophils, other lymphocyte and other cytokines to direct the recruits once they arrive on the scene। अब देख लीजिए, अब कुछ टी सेल्स जो है हेल्पर का काम करता है। अब क्या करता है कि वो जाकर के न्यूट्रोफिल सेल्स को, मैक्रोफेजेस को और न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, ये सब चीज़ को जाकर के बोलता है कि भाई कहीं पर ना मैटर हो चुका बॉडी में, उस जगह चलो, उस जगह काम है हम लोग का और हेल्प करना है। तो यानी कि सीन पे ले जाना होता है, उसको सीन पर पहुंचाना होता है। अब नेक्स्ट देख लीजिए, सम टी सेल्स बिकम साइटोटॉक्सिक सेल्स एंड ट्रैक डाउन द सेल इन्फेक्टेड विद द वायरस। और कुछ जो है साइटोटॉक्सिक का काम करता है, वो क्या करता है, जो सेल इन्फेक्टेड है उसको मार देता है। समझे? तो आपका ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। सो थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन एक आज मोटिवेशन देना है, लेकिन कैसा, थोड़ा जोक टाइप का। चाहा था जिसे टूट कर मन करता है आ जाऊं उसे कूट कर। समझे? तो चलिए ये लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।